हेलो फ्रेंड्स। एक इंडिया में आईपीओ रश तरीके का चल रहा है कि हर रोज़ नए-नए आईपीओज़ आ रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिन आईपीओज़ का मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है कई आईपीओज़ में। मोस्टली आईपीओज़ 6 महीने में परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके की एक गोल्ड रश जिसे कहते हैं कि वो चल रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोने का काम हो रहा है कि मार्केट थोड़ी तेज़ थी। लोगों को अ एक तरह से जल्दी-जल्दी पैसे कमाने हैं, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ कौन लाता है। आईपीओ वो लोग लाते हैं जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन कंपनीज़ में, चाहे प्रमोटर्स हों, चाहे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हों, अ, चाहे और अनलिस्टेड के इन्वेस्टर्स हों। वो बड़े स्ट्रैटेजिक और मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं। वो कोई आपको सस्ते में स्टॉक्स नहीं देने वाले। वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे कि आपको हम सस्ते में आईपीओ दे देते हैं, आप बाद में मार्केट में कमा लेना। हर आदमी अपना आउटकम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा है कि भई मैंने अगर 10 साल पहले ये कंपनी खोली थी या मैंने 5 साल पहले ये शेयर्स लिए थे अनलिस्टेड में, तो मुझे मैक्सिमम गेन मिलना चाहिए जब मैं उसे ऑफलोड कर रहा हूँ। या मेरी कंपनी के अगर एक ऑफ़र मैंने करा है कि मेरी कंपनी में नए नए शेयर आएँ और मेरा एज़ ए प्रमोटर मेरा शेयर डाइल्यूट हो रहा है, तो मैं चाहूँगा मैं मैक्सिमम कम पैसे मेरी कंपनी में आएँ। तो वो जो प्राइसिंग होती है आईपीओ की, वो नॉर्मली ऐसी प्राइस पे होती है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है, शॉर्ट टर्म में कम से कम। और मोस्टली लोगों को लगता है कि 80-90% लोगों को ऐसा लगता है कि हम आईपीओ में खरीद लेंगे और आईपीओ ऊपर लिस्ट होगा और हम बेच देंगे और हमारा ये जो गेन होगा, इसको हम आईपीओ टू आईपीओ रिपीट करते चले जाएँगे। नॉर्मली क्या होता है कि कभी-कभी आपको जैसे आपने 10 आईपीओ किए, 2-4 में आपको अच्छा गेन मिला, लेकिन 6 में आपके लॉसेस हो गए या आप फँस गए उसके अंदर या आप बेच नहीं पाए। तो एंड ऑफ द डे जब तक आप किसी लॉन्ग टर्म में किसी अच्छे स्टॉक में नहीं बने रहेंगे, वो पैसे बनते नहीं हैं उसमें। अ, या कुछ लोग लीवरेज करके आईपीओ में लगाते हैं, भई 1 लाख अपने लगाए लेकिन 9 लाख रुपए बोरो करे और वो एचएनआई कैटेगरी में लगा दिए और वो पता लगा कि आईपीओ नीचे खुल गया तो उधर इंटरेस्ट भी देना पड़ गया, आईपीओ में भी गेन नहीं आया। तो इस तरीके की एक एक जिसे कहते हैं एक 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 गे एक शॉ ओ ओवरनाइट एक गेम चल रही है जिसमें कि अब बहुत बड़े-बड़े फंड्स भी घुस गए हैं। बड़े-बड़े फंड्स हज़ारों करोड़ की जिनकी फंड की साइज़ है, वो भी इसी गेम में घुस गए हैं कि प्री आईपीओ अलॉटमेंट कर लो, 6 महीने का शायद उसमें लॉक इन होता है या 1 साल का लॉक इन होता है, उस दौरान आईपीओ आएगा और उसको बेच दो। तो फ्लिपिंग का जो गेम है कि फंड्स बहुत अवेलेबल हैं और प्रमोटर्स के साथ मिलके, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके ये गेम काफ़ी हद तक खेला जा रहा है। अगर हम ग्लोबल डेटा भी देखें, तो इंडिया का जो मार्केट कैप शेयर है वर्ल्ड का, इंडिया की जो जीडीपी है, वर्ल्ड की जीडीपी है, तो हम 4% के आसपास है वर्ल्ड के। लेकिन हमारा जो आईपीओज़ हैं, वो 10% से भी ज़्यादा आ रहे हैं, वर्ल्ड की आईपीओ डील वैल्यू के हिसाब से। तो इन अ वे अच्छा है आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन आपको एज़ ए इन्वेस्टर बहुत सोच समझ के अपने पैसे आईपीओ में लगाने चाहिए। हम तो जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ करते हैं, तो हम तो आईपीओ में बिल्कुल भी मतलब विश्वास नहीं रखते टू द एक्सटेंट कि हम ये कहते हैं कि अगर ये कंपनी बढ़िया चलनी है, अगले 5, 10, 20 साल चलनी है, तो 6 महीने मार्केट में स्टेबलाइज़ होने देते हैं। जो इनिशियल इसके इन्वेस्टर्स थे, जिनको फ्लिप करना था, उनको बेचना है, जो करना है, जो कुछ भी करना है, वो 6 महीने में रफली स्टेबलाइज़ हो जाएगा स्टॉक और वहाँ से आप नेक्स्ट लेवल की अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है ये और भेड़-चाल में और दूसरों को देखा-देखी करके आईपीओज़ में इन्वेस्ट मत करिए। कंटेंट कैसा लगा ये बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।